नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, निर्धन की धनी बेटी पार्ट 2। लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह है कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी यह है कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वह हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे अकल का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। उनके मुकाबले के बारे में सुनकर हाकिम भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा, मैं और आम प्रजा भी तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार हैं। अपना किस्सा सुनाओ। हाकिम का इशारा समझ धनी मन ही मन प्रसन्न हो उठा। यहाँ मौजूद लोग मूर्ख हैं और हाकिम मेरा घनिष्ठ मित्र है, अतः मेरी जीत निश्चित है। आहा, अब मेरी खोई रकम मुझे मिल जाएगी और इस चालाक लड़की को अच्छा सबक मिलेगा। फिर अपने मन की प्रसन्नता को छुपाते हुए धनी ने ही किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मुझे अपनी तिजोरी में चने के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। न जाने कमबख्त तिजोरी में कैसे आ गए, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा। अरे वाह! 1 हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने चने के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उगाए कि उनका एक जंगल सा बन गया। ऊंट सवार और घुड़सवार कभी कभी तो उसमें कई कई दिनों तक भटकते रहते। हे भगवान, यह कैसा घना चने का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। धनी किस्सा सुना रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 20 भेड़ें चने के जंगल में घुस गई और गायब हो गई। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितनी ही आवाजें दी, कितना ही ढूंढा, पर भेड़ों का नामो निशान तक न मिला। मेरी 20 भेड़ें। दिन बीतते चले गए। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे कारिंदों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई भेड़ें मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी भेड़ों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर चने का आटा पिसवा कर मैंने बाकी चना अच्छे दामों पर बाजार में बेच दिया। चलो, जितने की भेड़ें गई, चने की फसल को बेचकर उससे दुगना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, इतने दिन हो गए चने का आटा पिसवाए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अजी, अभी बनाकर लाती हूँ, शीघ्र ही। लीजिए, पेट भरकर चने की रोटियां और सरसों का साग खाइए जी। वाह वाह, मज़ा आ गया। परंतु अभी मैंने 2-4 कौर ही और खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से भेड़ के मिमियाने की आवाज़ आने लगी और मैं बुरी तरह से घबरा उठा। हाय, हे भगवान! फिर इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाती, एक भेड़ मेरे मुंह से निकलकर कूदी। उफ, दैया री दैया! पलक झपकते ही दूसरी, फिर तीसरी और एक एक करके पूरी 20 भेड़ें मेरे मुंह से निकलकर मेरे सामने दौड़ने लगी। वे सारी इतनी भूटिया गई थी कि लगता था जैसे गाय की बछिया हो। आहा, ये तो हमारे चने के जंगल में खोई 20 भेड़ें हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ हुजूर। अब आप सब बताएं कि मेरा किस्सा कैसा रहा। हाकिम तुरंत बोल उठा, मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है धनी। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहाँ मौजूद सभी लोग भी चीख उठे। हाँ, धनी की कहानी बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा न कभी हमने देखा न सुना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वाह, बन गया काम। छोकरी को तो मेरी कहानी सच बतानी ही पड़ेगी, वरना उसे हारना होगा। लेकिन यह नज़ारा देखकर भी कामिनी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। वह शांत स्वर में बोली, सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। फिर हो भी क्यों ना। आप जैसे अक्लमंद व धनी लोगों के साथ तो इससे भी कई मज़ेदार घटनाएं घटती रहती हैं। तो मैं जीता। लाओ, सोने के 50 सिक्के मुझे दो और यहाँ से अपना मुंह काला करो। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन ले, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। हाँ, हम भी सुनना चाहते हैं। तब कामिनी ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। पता है फिर क्या हुआ? क्या? अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया ऊंटों के 3 दिनों के सफ़र की दूरी तक पड़ने लगी। वाह, इस कपास की छत के नीचे यह सफ़र कितना अच्छा व आनंददायक लग रहा है। सच भाई,
उस लड़की ने तो कमाल का कपास उगाया है, भगवान उसे खुश रखे। जब कपास पक गई तो मैंने उसे चुगा, साफ किया और बाजार में बेच दिया। उस कपास से मिली तगड़ी रकम से मैंने 100 ऊँट खरीदे। उन ऊँटों को घर लाकर मैंने उन पर महंगे कपड़े लाद दिए। भैया, अब तुम इन ऊँटों को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपड़ा बेच आओ। बहुत अच्छा मेरी प्यारी बहन। और मेरा बड़ा भाई ऊँटों का कारवा लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। अब किसके राखी बांधा करूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी ने उसे लूटकर मार डाला। क्या? हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम चल गया कि वह कौन है। कौन है वह? वह खूनी दरिंदा व बेईमान और कोई नहीं हुजूर, यही धनी व्यक्ति है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने चने के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। क्या? मैंने? तभी हाकिम और अन्य लोग चिल्ला उठे। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह सच नहीं मान सकते लड़की। हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है, ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो इन सेठ जी से ही पूछ लीजिए। कामिनी की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उफ, बुरा फंसा अपने ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूँ तो मुझे इसे 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा होगा। यह लड़की अपने मारे गए भाई का हर्जाना मांगेगी, साथ ही साथ महंगे कपड़ों से लदे 100 ऊँट भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर ही लटका दिया जाए। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच? कामिनी का अभिप्राय शीघ्र ही हाकिम की समझ में आ गया। ओह, बड़ी चालाक है यह लड़की, बड़ी बुद्धिमानी से फांसा है इसने मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, अतः मैं चाहकर भी इस बार भी अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। धनी ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र हाकिम की ओर देखा तो हाकिम को बोलना ही पड़ा। मेरी तरफ मत देखिए सेठ रामलाल, जल्दी से जवाब दीजिए कि लड़की सच बोल रही है या झूठ। बेचारे धनी के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोता हुआ चीख उठा। भगवान करे तेरी जुबान कटकर गिर जाए झूठी लड़की, तू बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। तब मैं अक्लमंदी के मुकाबले में जीत गई। लाइए, दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। धनी ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी थैली जेब से निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। ये लो 500 सोने के सिक्कों की थैली, और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना मैं इसी समय तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा, चाहे बाद में जो कुछ भी हो। बेचारा। मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ में बांध लेना। पहली यह कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना। दूसरी यह कि किसी को भी बच्चा समझकर उससे अकल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्रोधित हो सेठ कामिनी पर झपटा। ओह, तो तुम? हे। लेकिन सेठ उसे पकड़ नहीं पाया और कामिनी भागकर बाहर निकल गई। इधर सांझ होते ही बूढ़ा लक्कड़हारा चिंतित हो बिस्तर से उठकर दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। पता नहीं कामिनी अभी तक क्यों नहीं आई, कहीं उसके साथ भी कोई अनिष्ट न हो गया हो। हे भगवान, मैंने उस अकेली जान को बाजार जाने ही क्यों दिया? उस समय मेरी मति क्यों फिर गई थी? तभी ओह, वह आ गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे, उसके साथ गधा तो है नहीं कहीं? बेचारे बूढ़े लक्कड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब कामिनी ने पास पहुंचकर उसे सारा किस्सा सुनाया और 550 सोने के सिक्के दिखाए, तो बूढ़े लक्कड़हारे ने प्रसन्नता से उसे गले से लगा लिया। फिर बोला, सच मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक जान ही नहीं पाया कि इतनी समझदार और बड़ी हो गई है तू। अब मैं इस धन से बड़ी धूमधाम के साथ तेरा ब्याह करूंगा। और एक दिन लक्कड़हारे ने अपना कहा सच कर दिखाया और अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ एक योग्य लड़के के साथ कर दिया। कामिनी आनंद पूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी, जबकि गरीब लक्कड़हारा अपने कर्तव्य से मुक्ति पाकर जंगलों में चला गया और अपना बाकी का जीवन भगवान के ध्यान में बिता दिया।
तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।